सभी शिक्षक साथियों को नमस्कार। एस्कोसल एजुकेशन में आपका स्वागत है। साथियों, जब से आप शिक्षा विभाग में आए हैं तब से आप टीचर डायरी लिख रहे हैं, लेकिन अभी शिक्षा विभाग की तरफ से एक लेटर जारी हुआ है जिसमें टीचर डायरी के संबंधित दिशा निर्देश दिए हैं। और आज की वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि क्या हमें दिशा निर्देश मिले हैं और किस तरह से हमें डायरी मेंटेन अपनी करनी है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं लेटर, और लेटर में क्या क्या दिशा निर्देश दिए गए। यहाँ पे देखो, रिगार्डिंग टीचर डायरी, उपरोक्त विषय के संदर्भ में आपको अवगत कराया जाता है कि टीचर डायरी अब MIS के माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही है। यानी कि पहले हम यहाँ पे हार्ड कॉपी में ही रखते थे, अब इसको MIS पे ऑनलाइन करना है। यह टीचर डायरी दिनांक 9/4/25 से राज्य के सभी अध्यापकों द्वारा पूर्व की भांति नियमित भरी जानी है। जैसे कि पहले हम हार्ड कॉपी रखते थे, डायरी मेंटेन करते थे, उसी तरह से पोर्टल पे अब हर रोज 9 तारीख से 9 अप्रैल से लिखनी शुरू कर देनी है हमें। तो यहाँ पे क्या दिशा निर्देश है वो देख लेते हैं। राज्य के सरकारी विद्यालयों में पढ़ाने वाले सभी शिक्षकों द्वारा MIS पोर्टल पर शिक्षक डायरी भरी जानी है। इसके बाद रहेगा, सभी शिक्षकों के लिए अपनी टीचर डायरी अपडेट करना अनिवार्य है। भले ही कोई शिक्षक ड्यूटी पर हो, चाहे चुनाव ड्यूटी हो, परीक्षा ड्यूटी हो, यानी कोई भी ड्यूटी हो, प्रशिक्षण हो या कार्यशाला में भाग ले रहा होगा, तो भी उसे MIS पोर्टल पर अपना अवकाश वहाँ पे रजिस्टर्ड करना पड़ेगा। शिक्षकों को दैनिक और साप्ताहिक आधार पर डायरी लिखनी होगी। यह वांछनीय है कि शिक्षक अपने पाठों की पूर्ण योजनाएं बनाए, पाठ पढ़ाने से पहले पूर्व योजना बनाए और उसी के अनुसार डायरी लिखे। अप्रत्याशित परिस्थितियों या किसी आधिकारिक व्यवस्था के कारण यदि शिक्षक समय पर डायरी सबमिट नहीं करता है तो उसे 15 दिन के भीतर डायरी अपडेट करने की अनुमति दी जा सकती है। यानी कि 15 दिन तक हम पीछे की डायरी को भी मेंटेन कर सकते हैं। अच्छा, अध्यापक द्वारा डायरी सबमिट करने के बाद संबंधित विद्यालय के MIS पोर्टल पर स्कूल के DDO, प्रधानाचार्य, मुख्याध्यापक, प्रभारी द्वारा डायरी का पुनः अवलोकन और जांच किया जा सकता है। यानी कि वहाँ से चाहे आपका DDO है, प्रधानाचार्य है, वो सभी आप चेक कर सकते हैं, या फिर जो भी आपका प्रभारी रहेगा वो आपके डायरी को जांच कर सकता है। यह विद्यालय DDO, प्रधानाचार्य या मुख्याध्यापक और प्रभारी की जिम्मेदारी है कि सभी शिक्षकों की टीचर डायरी सत्यापित करें। यानी कि जैसे कि हम जब कॉपी में लिखते थे उसमें साइन करवाते थे, ऐसे ही टीचर जो भी हमारा DDO है, प्रधानाचार्य या कोई प्रभारी है, वो उसको वहाँ पे सत्यापित करेंगे। विद्यालय के प्रधानाचार्य के लिए हर महीने एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना भी अनिवार्य है, जिसमें यह बताया गया हो कि विद्यालय के सभी शिक्षकों ने संबंधित महीने के लिए शिक्षक डायरी जमा करा दी है। DEO, DEO अपने विभागीय डैशबोर्ड यानी कि MIS पोर्टल पर उपलब्ध के माध्यम से शिक्षकों विद्यालयों की नियमित निगरानी सुनिश्चित करेंगे। देखेंगे कि किसने डायरी लिखी है, किसने नहीं लिखी है। DEO, DEO विद्यालय का निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण करते समय यह सुनिश्चित करेंगे कि शिक्षकों द्वारा डायरी भरी जाती है और समय समय पर विद्यालय मुखिया या प्रभारी उसको सत्यापित भी करता है। साथ ही ये प्रमाण पत्र हर महीने विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। यानी कि DO और DEO इसको चेक करेंगे। शिक्षक डायरी लिखने का कार्य पूरा न करने वाले शिक्षकों पर विभागीय कार्रवाई की जा सकती है। सामान्य शिक्षक स्थानांतरण अभियान के दौरान शिक्षकों को डायरी का जमा करने की छूट दी जाएगी। उस समय डायरी जमा करने में उनको छूट मिलेगी तथा प्रधानाचार्य को भी कार्य समाप्ति का प्रमाण पत्र जमा करने की भी छूट दी जाएगी, क्योंकि अध्यापक एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय तक जाएंगे,
तो उसमें जो समय लगेगा उस तरह के, तो वहाँ पे छूट उनको दी जाएगी। यदि ट्रांसफर में अध्यापक का विद्यालय बदल जाता है तो वह पुराने विद्यालय की एंट्रीज डीएक्टिवेट करने के उपरांत नए विद्यालय की एंट्रीज करें। यानी कि पुराने विद्यालय की जो एंट्री उन्होंने पहले से कर रखी है उनको डीएक्टिव करेंगे और नए विद्यालय की एंट्री यहाँ पे करेंगे। यदि यह कार्य नहीं किया जाता है तो एंट्रीज वर्तमान प्राचार्य को उपलब्ध नहीं होंगी। पीछे के जो एड्रेस है उसी पे जाती रहेंगी और वर्तमान जो आपका स्कूल है वहाँ के डीडीओ या प्रधानाचार्य के पास नहीं जाएंगे। आपसे आग्रह किया जाता है कि अपने अधीनस्थ सभी विद्यालय मुखियाओं को निर्देशित करें कि कल दिनांक 9/4/2025 से ऑनलाइन डायरी भरवाना सुनिश्चित करें। यानी कि कल से ही शुरू हो गई है डायरी भरवानी, लेकिन कुछ शिक्षकों को परेशानी आ रही है किस तरह से हम उसको फिल करें। तो हम देख लेंगे अब आगे कि किस तरह से MIS पर हम अपनी डायरी को मेंटेन करें। तो इसके लिए चलते हैं अपने मोबाइल स्क्रीन पर। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो, अब तक की जानकारी कुछ आपके काम आई हो, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना और ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर मैंने अपने MIS पोर्टल पे अपनी ID को लॉगिन कर लिया है और यहाँ पे 3 ये जो अपने दिख रही है लाइनिंग, इन पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे इस तरह का इंटरफेस हमारे पास आ जाएगा। और सबसे पहले यहाँ पे है देखो डैशबोर्ड, माय प्रोफाइल, स्टूडेंट मैनेजमेंट, और ये ऑप्शन हमारा है टीचर डायरी का। तो टीचर डायरी पे हम यहाँ पे क्लिक करेंगे और उसके बाद देखते हैं कि किस तरह से ये इस तरह का इंटरफेस आएगा। और यहाँ पे देखो क्रिएट न्यू डायरी, क्रिएट न्यू डायरी पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास, मेरे में यहाँ पे आ रहा है कैन नॉट क्रिएट न्यू डायरी बिकॉज मैंने पहले से डायरी यहाँ पे क्रिएट करी हुई है और उसको पूरा फिल नहीं किया है। तो यहाँ पे हम डायरी यहाँ पे देखो इस तरह से दिख जाएगा, क्रिएट न्यू डायरी पे आएंगे तब, और इस तरह से ये मैंने यहाँ पे डायरी क्रिएट की हुई है। यहाँ पे ये स्कूल नंबर, कोड, एकेडमिक सेशन और 9 की है। तो उसके बाद यहाँ पे आएगा एंटर इन डायरी एंड व्यू एंट्रीज। एंट्री भी हम यहाँ पे देख सकते हैं हमने कौन कौन सी एंट्री करी हैं। और यहाँ पे एंटर इन डायरीज, तो डायरी पे जब हम एंटर पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा एंटर डायरीज या डेट। तो यहाँ पे डेट हमें जो भी सेलेक्ट करनी है हम यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे। अगर यहाँ पे 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, हम लीव पर हैं तो ऑन लीव पे करेंगे। तो एक बार लीव पे मैं क्लिक कर रही हूँ और यहाँ हमारे पास 2 ऑप्शन आ जाएंगे, शॉर्ट लीव है या लॉन्ग लीव। 1 दिन की अगर हमने लीव ली है तो वो शॉर्ट लीव में काउंट होगी, और 1 से ज़्यादा दिन की हमारी छुट्टियां हैं तो वहाँ पे लॉन्ग लीव। शॉर्ट लीव पे यहाँ पे कह रहा है डेट, यहाँ पे डेट मेंशन करनी होगी, इससे पे से हमने डेट यहाँ से निकाल लेंगे। अगर हम लॉन्ग लीव पे हैं तो यहाँ पे भी डेट हमें देनी पड़ेगी, किस डेट से किस तक आप छुट्टी पे हो। यहाँ पे देखो लीव स्टार्ट डेट और लीव एंड डेट। यदि हम कहीं ड्यूटी पे हैं तो यहाँ पे ये ऑप्शन आएगा सिलेक्ट ड्यूटी स्टार्ट डेट और सिलेक्ट ड्यूटी एंड डेट। उसके बाद में किस तरह की आपकी ड्यूटी है, ट्रेनिंग है, वर्कशॉप है, ओरिएंटेशन है या एग्जामिनेशन रिलेटेड है, या फिर नॉन एकेडमिक वर्क असाइन इन स्कूल, स्कूल के अंदर ही है लेकिन नॉन एकेडमिक वर्क है और आप उसमें बिजी हो तो डायरी मेंटेन नहीं कर पा रहे, या फिर नॉन एकेडमिक वर्क असाइन आउटसाइड स्कूल, स्कूल से बाहर का कोई ऐसा काम है जो एकेडमिक नहीं है, तो भी आप यहाँ पे अपना ड्यूटी का रीजन लिखोगे, और या फिर इलेक्शन ड्यूटी, इनमें से कोई भी आपकी रीजन हो सकता है ड्यूटी का, तो यहाँ पे करोगे और उसके बाद प्रोसीड कर दोगे। तो यहाँ पे हम ले रही हूँ मैं यहाँ पे एंटर डायरी। तो यहाँ पे डेट सेलेक्ट होने के बाद आ जाएंगे हम यहाँ पे प्रोसीड पे। प्रोसीड के बाद मैंने यहाँ पे डायरी मेंटेन कर रखी है, तो यहाँ हम ऐड न्यू सब्जेक्ट पे जाएंगे। उसके बाद ऐड न्यू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट पे यहाँ पे आपको पीरियड देने हैं, फिर क्लास देनी है। यहाँ पे मान लिया मैंने क्लास ले ली है यहाँ पे 3rd, और उसके बाद यहाँ पे क्लास का सेक्शन, और सेक्शन के बाद जो भी सब्जेक्ट आपको यहाँ पे टीच करना है वो सब्जेक्ट, माना मैं यहाँ पे मैथ ले रही हूँ क्योंकि मैंने इंग्लिश और हिंदी की एंट्री की हुई है।
इसके बाद हम यहाँ पे कर देंगे प्रोसीड। प्रोसीड के बाद देखिए यहाँ पे हमारे पास आ गया है हमारा मैथ्स। यहाँ पे आज की डेट की यहाँ पे डायरी सेलेक्ट हुई है मेरी, और यहाँ पे एंटर डिटेल, यहाँ पे हम डिटेल डालेंगे। एंटर डिटेल पे जब हम सेलेक्ट करेंगे तो उसके बाद हमारे पास इस तरह का यहाँ पे इंटरफेस आएगा, और उसमें सब कुछ हमें फिल करना है। क्या क्या करना है? बुक यूज्ड फॉर टीचिंग, कौन सी बुक आपने यूज की है, जो भी बुक का नाम है मैथ्स के का। यहाँ पे आर यू यूजिंग टीचर गाइड, अगर आप टीचर गाइड का नाम यूज कर रहे हैं, बुक का काम करवा रहे हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे। अगर टीचिंग जो हमारी टीजी है, टीचर गाइड है, उसका यूज कर रहे हैं तो यस, नहीं तो नो। अगर हम यस करेंगे तो उसमें और काफ़ी चीज़ें आ जाएंगी, अगर हम नो करेंगे तो काफ़ी चीज़ें यहाँ से चली जाएंगी। यस पे यहाँ पे होने के बाद में टीचर टॉट फ्रॉम टीचर गाइड की कौन सा चैप्टर तुमने यहाँ पे रीड करवाया है, टीच करवाया है, और कौन सा पेज नंबर वर्कबुक का कहाँ से कहाँ तक कवर हुआ है। अगर हम यहाँ पे टीजी नोट कर रहे हैं तो यहाँ पे आ जाएगा पार्ट ऑफ सब्जेक्ट, कि सब्जेक्ट का कौन सा पार्ट, आपका सब्जेक्ट हमारा मैथ्स हो गया और उसका पार्ट कौन सा करवा रहे हैं। तो हम यहाँ पे मान लिया हम आज करवा रहे हैं एडिशन, तो यहाँ हम एडिशन लिख दें। उसके बाद लिखेंगे चैप्टर टॉट फ्रॉम टेक्स्ट बुक, टेक्स्ट बुक से कौन सा चैप्टर करवाया है, एडिशन का कौन सा चैप्टर है। मान लिया यहाँ पे हमारा 5th चैप्टर हम मान के चलते हैं। फॉर इससे कंपिटेंसी कौन सी कवर की है आपने, एडिशन का है तो एडिशन लिख देंगे, या जो भी कंपिटेंसी का नाम है यहाँ पे वो लिखेंगे। फिर यहाँ पे टीएलएम कौन कौन सी यूज हुई, टीएलएम यूज करने के लिए यहाँ पे टीएलएम की लिस्ट आ गई है आपके पास, उसमें से सिलेक्ट करेंगे। मैथ्स का काम है तो ब्लैक बोर्ड तो ऑब्वियसली कंपलसरी है, ब्लैक बोर्ड के बिना तो मैथ्स हो ही नहीं सकता। और आपने कौन सी चीज़ें इनमें से टेक्स्ट बुक ली है, कोई वीडियो दिखाई है या पिक्चर स्टोरी जो भी ली है वो लिखेंगे। उसके बाद आ जाता है आर यू यूजिंग एनी डिजिटल इक्विपमेंट, आप डिजिटल इक्विपमेंट का यूज कर रहे हैं, यदि यस है तो फिर किस का प्रयोग कर रहे हैं आप। यहाँ पे ये आ जाता है डिजिटल बोर्ड है या स्टूडेंट रेस्पॉन्ड सिस्टम है या डिजिटल लैब जो भी है, तो यहाँ पे मैंने डिजिटल बोर्ड कर दिया है। अगर मैं यहाँ पे नो करती हूँ कि डिजिटल इक्विपमेंट में यूज नहीं कर रही हूँ, तो नो करते ही यहाँ पे हमारे पास आ जाता है रीजन नॉट यूजिंग डिजिटल इक्विपमेंट, कि किस वजह से आप यूज नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको एंटर करना होगा अपना रीजन, कि भाई हमारे पास अवेलेबल नहीं है, या हमारा ख़राब हो गया है, या क्या वजह है, लाइट नहीं है, जो भी रीजन है आपको यहाँ पे लिखना होगा। और उसके बाद सबमिट फॉर अप्रूवल, यहाँ पे सबमिट पे हम ग्रीन कलर का जो भी बटन यहाँ पे है उस पर क्लिक करेंगे। इस तरह से हमारी डायरी मेंटेन हमारी हो जाएगी। अभी मैं इसको सबमिट नहीं कर रही हूँ, तो मैं यहाँ पे बैक आती हूँ, और अगला दूसरा हमें सब्जेक्ट लेना होगा, तो वो भी हम यहाँ पे ऐड न्यू सब्जेक्ट से 3rd सब्जेक्ट भी हम चूज कर लेंगे। पहले हम पीरियड सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद फिर क्लास, जैसे हमने पहले किया था ऐसे ही करेंगे, और अलग सब्जेक्ट को हम एक उसको ऐड कर लेंगे। इस तरह से हम अपनी टीचर डायरी को MIS पर अपलोड कर सकते हैं, उसको सबमिट कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य ही कर लेना। लेकिन ये डायरी जो मैंने लिखी है टीचिंग डायरी, ये प्राइमरी क्लासेस के लिए है, लेकिन जो भी टीचर हमारे साथी हैं जो बड़ी क्लासों को पढ़ा रहे हैं 6 to 8, तो उनको भी इसी तरह से अपनी डायरी मेंटेन करनी है। इस तरह के ही ऑप्शन आएंगे और वो आप उसमें फिल कर लेंगे। उसमें आ जाएगा कि भाई आप थ्योरी करवा रहे हैं, प्रैक्टिकल करवा रहे हैं, या कैसे करवा रहे हैं, जो भी ऑप्शन आएंगे वो आप सेलेक्ट करोगे। थैंक यू।